नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद भी करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है, आपको बताना है। आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है, आपको बताना है। तो बातचीत इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बातचीत सही जवाब हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा और बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, आपको बताना है। तो बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था। क्या था? पार्वती देवी था। सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, थर्ड नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है, आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है, आपको बताना है। तो थर्ड नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। प्यारे बच्चों, आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है, आपको बताना है। तो 4 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रृंधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो आपको बताना है 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद कर लेना है 30 जनवरी, क्या होता है? 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कब हुआ था? 1889 को हुआ था। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चा पार्टी में जितना अलग से क्वेश्चन बताऊंगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद का काव्य कौन सा है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका कामायनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामायनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। अगला, आंसू किसकी रचना है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ यह प्रश्न है और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि आंसू किसकी रचना है। तो आंसू किसकी रचना है, आपको बताना है। तो आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। तो कौन सी कविता लिखी है, आपको बताना है। तो लिखे हैं तुमुल कोलाहल कलहल। क्या हो जाएगा? तुमुल कोलाहल कलहल। इसका सही जवाब आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, आपको बताना है। तो मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। बच्चा पार्टी आप लोग साथ में आंसर लगाते चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, आपको बताना है। तो माँ की चंचलता से थक जाता है। किससे थक जाता है? माँ की चंचलता से थक जाता है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मैं उषा को ज्योति में कौन सा अलंकार है। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना
बताना है तो 10 नंबर का सही जवाब आपका अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको सही जवाब बताना है वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नहीं, गलत गलत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्या होगा? इलाहाबाद में हुआ था। क्या होता है? इलाहाबाद में हुआ था। आपका सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो गलती से सी पर चला गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था आपसे पूछा जाएगा तो इलाहाबाद में हुआ था। ओके जी। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद जी के कौन थे, आपको बताना है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो 12 नंबर का सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा होता है। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा होता है आपको बताना है। तो पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा होता है तो खुशहाल होता है। आपका सही जवाब ए बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है आपको बताना है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभा के खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभा का खेल हो जाएगा। आपका सही जवाब बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गुलामी का नशा किसकी रचना है। गुलामी का नशा किसकी रचना है आपको बताना है। तो गुलामी की नशा किसकी रचना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती क्या है आपको बताना है। तो बिखरे मोती एक प्रकार का काव्य संकलन है। क्या है? एक प्रकार का काव्य संकलन है। सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 17 नंबर का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों आपका सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1904 को हुआ था। किसको हुआ था? 16 अगस्त 1904 को हुआ था। आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न बताइए, सोमेश्वर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। सोमेश्वर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उषा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है आपको बताना है। तो उषा का जादू दोपहर होने पर टूट जाता है। कब होता है? दोपहर होने पर टूट जाता है। सही जवाब भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सोमेश्वर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया था। प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, सोमेश्वर बहादुर सिंह ने सोवियत रूप से रूस की यात्रा कब की है। तो आपका सही जवाब 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1976 ईस्वी में यात्रा किए थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है। प्रभातकालीन आकाश कैसा है आपको बताना है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमल के रंग जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल के रंग जैसा हो जाएगा। सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है आपको बताना है। तो उषा शीर्षक कविता के कवि आपका 22 नंबर सही जवाब हो जाएगा, ज्ञाने द्रौपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञाने द्रौपदी हो जाएगा। सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और अगली बार आएगा या ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी। तो अगला 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। यह किस प्रकार का है आपको बताना है। तो दिल्ली मेरा प्रदेश है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दिल्ली मेरा प्रदेश है एक प्रकार का कहानी है। क्या है? एक प्रकार का कहानी है। सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा।
अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या का विरुद्ध क्या है? तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, आत्महत्या के विरुद्ध एक प्रकार का कहानी है। क्या है? एक प्रकार का कहानी है। सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रघुवीर सहाय की पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था आपको बताना है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब रघुवंश सहाय था। क्या था? रघुवंश सहाय था। सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विनोद कुमार शुक्ला ने कौन सी कविता लिखी है? आपसे बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल जी ने कौन सी कविता लिखे हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्र वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है और रिपीट कर चुका है। लगातार ये प्रश्न पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महासागर मद्रास में है। कहाँ है? महासागर मद्रास में है। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अशोक वाजपेयी की मां का क्या नाम था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अशोक वाजपेयी की मां का क्या नाम था? तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हार जीत कैसी कविता है? हार जीत कैसी कविता है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, हार जीत एक प्रकार की अक कविता है। क्या है? अक कविता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है आपको बताना है। तत्पुरुष आपका सही जवाब विनोद कुमार शुक्ल जी का है। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का है। सही जवाब बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है आपको बताना है। तो पंचायती राज में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं आपको बताना है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादी के हैं। किनके हैं? दादी के हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो आपका सही जवाब फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? आप भारत के हैं तो आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए कि भारत की प्राचीन लिपि क्या है। अगर आपने इसका आंसर नहीं बताया तो आपकी तैयारी बिल्कुल ना के बराबर चल रही है। तो भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? आपका सही जवाब बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, ब्राही है। क्या है? ब्राही है। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए, 100 शब्द का तत्समक रूप क्या है? 100 शब्द का तत्समक रूप क्या है आपको बताना है। तो सही जवाब पदम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो निम्न में से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रणाम ऐसे नहीं लिखाया जाता है। प्रणाम भी गलती लिखा है, परीक्षा भी, प्रसाद भी। आपको मैं बता दूं, प्रणाम ऐसे लिखाता है। कैसे लिखाता है? प्रणाम ऐसे लिखाता है और परीक्षा ऐसे लिखाता है। ये भी आपको बताना है। परीक्षा ऐसे लिखाता है और प्रसाद आपको बता दूं, प्रसाद आपको ऐसे लिखाता है। कैसे लिखाता है? प्रसाद ऐसे लिखाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2 होते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या पूछा गया है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा, हिमालय इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विंध्याचल शब्द संज्ञा है, विंध्याचल शब्द संज्ञा है तो एक प्रकार का ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, दौलत शब्द कौन सा लिंग है आपको बताना है। दौलत शब्द कौन सा लिंग है? तो प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ दौलत शब्द कौन सा लिंग है आपको बताना है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उभय लिंग हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सड़क शब्द का सड़कें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़कें हो जाएगा। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल के कितने भेद होते हैं? कल के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो कल के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बार-बार एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है और ये 50 VVI ऑब्जेक्टिव PYQ है। आपको अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके जी, तो चलिए अगला 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए, कृपा शब्द का विशेषण क्या है? कृपा शब्द का विशेषण क्या है आपको बताना है। तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब कृपालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपालु हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, लालच का विशेषण क्या है? लालच का विशेषण क्या है आपको बताना है। तो लालच का विशेषण लालची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लालची हो जाएगा। सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, राम सोता है कौन क्रिया है? राम सोता है कौन सा क्रिया है आपको बताना है। तो राम सोता है कौन सा क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो अनु उपसर्ग है। कौन सा है? अनु उपसर्ग है। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो निश्चय का संधि विच्छेद होता है निधन चय होता है। क्या होता है? निधन चय होता है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तालाब, सर, नीर, नदी क्या होगा आपको बताना है। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों पानी का पर्यायवाची शब्द नीर होता है। क्या होता है? नीर होता है। अगला प्रश्न बताइए, 49 नंबर प्रश्न का, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आज का लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। आपको 50 नंबर का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।